हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपिक इन डेप्थ। तो पिछले चैप्टर में जैसा कि हमने अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था कि अर्थ स्फेयर नहीं है, वो थोड़ी सी चपटी है नॉर्थ और साउथ पोल से। तो आज हम लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी अर्थ में हमें किसी भी जगह की लोकेशन बताते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसा कि आप सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ग्लोब देखा होगा। ग्लोब हमारी अर्थ का ही एक कॉपी होता है, एग्जैक्ट सेम कॉपी। उसमें आपने कुछ लाइंस देखी होगी। एक लाइन आपने बीच में देखी होगी सेंटर पे अर्थ के, जो उसके चारों तरफ जाए हुई रहती है। उस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। ये इक्वेटर लाइन असल में धरती पर है नहीं, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है, जिससे कि हम अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर के पैरेलल और भी लाइनें सर्कल में होती हैं, जिनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में मेज़र करते हैं। इक्वेटर रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड को, और इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पोल तक इसको हम बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और इक्वेटर के नीचे साउथ पोल तक इनको हम बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड। तो ये इक्वेटर के 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाते हैं, दोनों तरफ। नॉर्थ पोल में भी 90 डिग्री तक जाएगा और साउथ पोल में 90 डिग्री तक जाएगा। अब हम बात करते हैं टॉररिड जोन के बारे में। टॉररिड जोन वो जोन होता है जो सबसे ज़्यादा हीट को रिसीव करता है सन से। ये जोन कहाँ पर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इन दोनों लाइनों के बीच में ये टॉररिड जोन आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे होती है नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में होती है। साल में एक बार टॉररिड जोन में सन हमारे सर के ऊपर होता है। टेम्परेट जोन्स वो जोन्स होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। ये जोन होता है आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, और अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इन दोनों के बीच के जोन को हम टेम्परेट जोन्स कहते हैं। और यहाँ पर सन कभी भी सर के ऊपर नहीं आता है। यहाँ पर जो सन की रेज होती है वो तिरछी पड़ती है, और इसलिए यहाँ पर इतना गर्म माहौल नहीं होता है। फ्रिजिड जोन वो होता है जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल में होता है। इस जोन में सूर्य की किरणें और भी ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, जैसे कि वहाँ पर हीट कम रिसीव होती है, और इसलिए यहाँ पर साल के हर समय बर्फ़ पड़ी रहती है। अभी तक हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, लेकिन मैप में एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए लैटिट्यूड भी काफ़ी नहीं है। मान के चलिए, अगर हम 20 डिग्री लैटिट्यूड में किसी कंट्री को खोजते हैं 20 डिग्री साउथ में, तो हमें वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज दिखेगी। तो अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के बारे में जानना हो, उसकी लोकेशन जाननी हो, तो हमें एक और यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, एक और डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आकर मिलते हैं। ये पैरेलल नहीं होते, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। इनके बीच की डिस्टेंस को भी हम डिग्री में मेजर करते हैं, और ये सेमी सर्कल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूड इक्वल लेंथ के होते हैं, जैसा कि लैटिट्यूड हमने देखा है कि पोल्स की तरफ जाते जाते उनकी लेंथ कम होने लगती है, लेकिन लॉन्गिट्यूड सेम लेंथ के ही होते हैं। इनकी सेम लेंथ होने की वजह से हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसलिए सभी कंट्रीज़ ने मिलकर एक लोकेशन को सेलेक्ट किया जहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट की जाती है, जो कि आज के टाइम पे है ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और ये ईस्ट में 180 डिग्री तक जाती है और वेस्ट में भी 180 डिग्री तक जाती है। प्राइम मेरिडियन भी लैटिट्यूड की तरह अर्थ को दो हाफ में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और इसके लिए भी हम नोटेशन यूज़ करते हैं, ईस्ट के लिए ई और वेस्ट के लिए डब्ल्यू। जैसा कि हम जानते हैं कि धरती पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो इसलिए जो टाइम है अलग अलग जगहों पे वो अलग अलग होता है। अगर हम ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी की बात करें, तो जो कंट्रीज़ ईस्ट में हैं वो टाइम में ग्रीनविच टाइम से आगे रहती हैं, और जो कंट्रीज़ ग्रीनविच के पीछे है, मतलब वेस्ट में है, वो टाइम में ग्रीनविच से पीछे रहती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया ग्रीनविच लोकेशन से
ईस्ट में आता है, तो इसलिए इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे चलता है ग्रीनविच टाइम से। और अमेरिका ग्रीनविच के वेस्ट में पड़ता है, इसलिए वहाँ पर टाइम पीछे चलता है। जैसे कि अमेरिका का इस समय टाइम होता है -5 आवर्स, तो ग्रीनविच टाइम के 5 घंटा पीछे जाएंगे तो वो अमेरिका का टाइम होगा। छोटी कंट्रीज़ के लिए टाइम का डिफरेंस इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन बड़ी कंट्री जैसे इंडिया है, उनको टाइम मेंटेन करने के लिए अपना एक स्टैंडर्ड टाइम भी बनाना पड़ता है। जैसे कि इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री ईस्ट पे। अगर ये नहीं होता तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें डिफ़िकल्टीज आ सकती थी, जैसे कि ट्रेन्स का टाइम टेबल। क्योंकि ट्रेन्स ट्रैवल करती हैं डिफरेंट लॉन्गिट्यूड पे, तो एक जगह का टाइम अलग होने से दूसरी जगह टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता था। इसलिए हमने इंडिया के लिए भी एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे के पार्ट्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।